में आईपीएल की आमने सामने आते हुए चेन्नई और मुंबई के बीच में इससे पहले वानखेड़े में एक मुकाबला पूरा हो चुका था, जिसमें महीना भर पहले जब मुकाबला खेला गया तो चेन्नई की टीम ने वानखेड़े जाकर जीत हासिल कर दी थी और धौंस जमाकर जीते थे। लगभग 11-12 गेंदें रहते मुकाबले में 158 रन की जो चुनौती थी पूरी कर दी थी। चेन्नई ने वहां 2 अंक जीते, मुंबई की टीम हार गई थी। आज मुंबई की टीम घर आई है चेन्नई के हिसाब बराबर करने के लिए, लेकिन आप देखेंगे तो शुरुआत काफी खराब हो चुकी है। लेकिन चल रही है मुंबई की टीम 10 अंकों पर जा सकती है, 12 अंकों पर और ले सकती है नंबर 2 का स्थान पॉइंट्स टेबल में। चेन्नई की टीम वहीं 13 अंकों के साथ नंबर 2 का स्थान ले सकती है। दोनों ही टीमों के पास टॉप 2 में बने रहने के लिए आज मौका था और सामने चेन्नई मुंबई की टीमें हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्लेबाजी करते हुए कैमरन ग्रीन को पहले आउट कर दिया गया, ईशान किशन को आउट कर दिया गया, रोहित शर्मा वापस 0 पर आउट हुए, पंजाब के खिलाफ भी 0 पर, फिर चेन्नई के खिलाफ भी 0 पर आउट हुए। खराब दौर चल रहा है बल्लेबाजी से रोहित शर्मा का। आज एक नंबर नीचे आए, ओपनिंग करने के लिए नहीं आए, 1 डाउन आते हुए बैटिंग करना चाहा, लेकिन फिर वहां पर भी एक स्कूप लगाते हुए काफी गलत शॉट मारते हुए बल्ले के स्टिकर से गेंद ग्लव से लगने के बाद कैच कर ली गई शॉट थर्ड मैन पर। तो पार्टनरशिप जहां 45 रनों की है 37 गेंदों में इस समय 6.5 का करंट रेट है। सूर्य कुमार यादव 22 रन पर, नेहल वढेरा 21 रनों पर हैं और जडेजा और मोइन अली की जहां गेंदबाजी चल रही है। ये मिडिल ओवर्स का दौर चल रहा है। मिडिल ओवर्स के खेल में अब देखा जाए रन रेट्स पर अगर नजर डाल दी जाए तो यहाँ पर मुंबई का जो रन के खेल में वो काफी तेज हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर मुंबई ने इस सीजन में जिस प्रकार की बैटिंग की है, पावर प्ले में 8.8 का रन रेट रहता है और बीच के 9 ओवरों में 9 का रन रेट रहता है। 9 से 10 का 11 का भी हो जाता है कई मौकों पर और असली रन रेट इनका 11 का चढ़ जाता है आखिरी पड़ाव में जब टिम डेविड बैटिंग करते हैं। और ये कारण है कि यहाँ पर अब मुंबई की पारी भले ही ऊपर से बिखर गई हो, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि आगे बढ़ते हुए इनका हाल लगातार सुधरते चले जाने वाला है। रोहित शर्मा चिंतित कप्तान लगातार उदास चेहरे के साथ बाहर बैठे हुए हैं जब से आउट होकर गए हैं और न केवल अपनी बल्लेबाजी के कारण लेकिन फिर पूरी टीम के टॉप ऑर्डर को बिखरता देखा यहाँ पर रोहित शर्मा ने। उसके बाद से आप देखा जाए अब कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव, वढेरा, डेविड और ट्रिस्टन स्टब्स मिलकर एक अच्छा स्कोर लगा जाए। इस फिलहाल के रन रेट के साथ अनुमानित स्कोर 131 का नजर आता है। यह रन रेट अगर कहीं 10 का हो जाता है पारी के अंत तक तो 170 का टारगेट दिया छुए जा सकते हैं। गेंदबाजी में मिस्ट्री स्पिनर महीश तीक्ष्णा को लगाया जा रहा है। तीक्ष्णा जो कि अब देखे जाए एक अच्छा कैच लेते नजर आए थे। शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से, ये गेंद थी मिडिल स्टंप पर, रक्षात्मक होकर गेंद को खेल दिया वापस गेंदबाज की दिशा में एक और डॉट के लिए। तो महीश तीक्ष्णा आते हुए रक्षात्मक होकर यहाँ पर बल्लेबाज वढेरा ने शुरुआत कर दी है। शुरुआत यहाँ पर तीक्ष्णा के सामने दोनों बल्लेबाज बड़े तरीके से करना चाहेंगे, किसी एक स्पिनर को निशाने पर लेना चाहेंगे। अगली गेंद ओवर द विकेट से बिना स्लिप के साथ वापस आते हुए, ओवर की दूसरी गेंद है। तीक्ष्णा वापस तैयार हैं, एमएस धोनी पीछे पूरी तरीके से तैयार स्टंपिंग करने के लिए, कैच पकड़ने के लिए। इस गेंद पर बल्लेबाज ने लेग स्टंप की लाइन से पैड पर से गेंद को फ्लिक करते हुए खेल दिया सीधा लेग साइड में, शॉर्ट मिड विकेट मिड ऑन क्षेत्र में। इस गेंद को मिडिल स्टंप की लाइन में लगभग डाला था, गोल्डन की लंबाई पर से गेंद को मोड़ दिया गया और शॉर्ट मिड विकेट पर क्योंकि कोई खिलाड़ी नहीं था डीप मिड विकेट तक गेंद चली गई है, लेकिन लेने का मौका सिंगल ही था बल्लेबाज के पास, दूसरे रन के लिए दौड़ नहीं पाए। तो 60 पर 3 मुंबई का स्कोर हो चला है 10वें ओवर में। सूर्य कुमार यादव फिलहाल 22 रनों पर हैं, 17 गेंदों में। नेहल वढेरा 23 रनों पर हैं, या फिर आपके 23 गेंदों में 22 रनों पर हैं। महीश तीक्ष्णा अपनी अगली गेंद के साथ लौटने के लिए तैयार होते हुए, गेंदबाजी यहाँ पर महीश तीक्ष्णा वापस लेकर आने के तैयार हैं ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के। सूर्य कुमार यादव के लिए अगली गेंद पैड पर से, ये बहुत ज्यादा आगे डाली गई गेंद थी, खोद निकालना पड़ा गेंद को, लेकिन रन नहीं मिल पाएगा। ये ब्लॉक होल में डाली गई गेंद थी बल्लेबाज के लिए, पर से रन नहीं आ पाया। 3 गेंदों में यहाँ पर अब देखना है कि 1 रन जहां आया है कि आक्रामक बल्लेबाजी हो पाएगी। महीश तीक्ष्णा अपने शुरुआती ओवर में 3 गेंदों में 1 रन दे चुके हैं और पॉइंट पर गेंद को खेल दिया। खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे। ऑस्टम की लाइन में फुल टॉस गेंद आ गई थी ये और बल्लेबाज ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए इस पर से एक और चौका हासिल कर दिया है। ये फुल टॉस गेंद थी, ऐसा दूसरा फुल टॉस तोहफे के रूप में चेन्नई के गेंदबाज देते हुए और स्वीकारते हुए यहाँ पर इस तरीके न्योते को दाहिने हाथ के सूर्य कुमार यादव ने कुछ समय पहले मोइन अली को भी फुल टॉस पर मिड विकेट पर चौका मारा और अब कवर्स पर जमीनी तौर पर तकनीकी अंदाज में कुछ समय तक हवा में रही गेंद, फिर गैप में चली गई चौके के लिए। स्कोर बना रहेगा 64 रनों का 10वें ओवर में। गेंदबाजी लेकर तीक्ष्णा वापस लौटेंगे दाहिने हाथ के सूर्य, अगली गेंद पर रन नहीं बना पाएंगे, रिवर्स स्वीप मारने के लिए चले गए, बल्ले का निचला हिस्सा लगा, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन तक जा रही थी। ये देखकर वढेरा ने सिंगल लेने से मना कर दिया। चाहते थे सूर्य कुमार यादव सिंगल लेना, कॉल कर गए थे, लेकिन फिर बल्लेबाज अंत में एक दूसरे को मना कर गए। तो पार्टनरशिप यहाँ पर आप देखेंगे 42 गेंदों में 50 की पूरी हो चुकी है। पिछले 7 ओवरों से बैटिंग कर रहे हैं ये दोनों खिलाड़ी हैं और 50 रन की एक काफी समझदार पार्टनरशिप है जिसमें विकेट गिरने नहीं दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने एकजुट होकर आते हुए रन गति पर भी ध्यान दिया है और भरोसेमंद तरीके से रन बनाए हुए हैं। पारी में स्थिरता ला देने की कोशिश है। अगली गेंद सूर्य के लिए एक और डॉट आता हुआ रिवर्स स्वीप करने के लिए चले गए, खेला उसी खिलाड़ी के हाथों में, रन नहीं मिल पाएगा। शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े खिलाड़ी दीपक चहर नजर आ रहे हैं। इस गेंद को महीश तीक्ष्णा ने बहुत ज्यादा ऑस्टन की लाइन के बाहर डाला था
रिवर्स स्वीप करना आसान था, लेकिन फिर नतीजा रन का नहीं आ पाया। ओवर में आए 5 रन के बाद 10 ओवर के बाद 64 पर 3 मुंबई का स्कोर है। 6.5 का जहां पर करंट रेट बना हुआ है। चिंतित खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, स्ट्राइक रेट तेज नहीं हो पा रहा है। नेहल वडेरा 22 रन पर हैं। ये स्ट्राइक रेट तेज करने में ज़्यादा कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो महेश तीक्ष्ण जब आ चुके हैं, सस्ती गेंदबाजी कर चुके हैं। अभी भी मोइन और जडेजा को लगातार कंटिन्यू किया जाएगा, देखना है। दूसरे छोर से जडेजा ही आएंगे, और फिर टिम डेविड, ट्रिस्टन स्टब्स का जहां आना होगा, वो अगर कहीं 12वें ओवर तक आ जाते हैं तो चिंतित होगी मुंबई की टीम। चाहेगी मुंबई की टीम के स्टब्स और डेविड जैसे बल्लेबाज पूरी तरीके से आखिरी पड़ाव में आए, 15वें या 16वें ओवर तक आए, ताकि फिर खुलकर खेल पाएंगे। तब तक सूर्य कुमार यादव और नेहल वडेरा देखना है कि आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर जा पाते हैं। सूर्या 26 रन पर हैं, वडेरा 22 रन पर हैं। अपनी गेंदबाजी के साथ महेश तीक्ष्ण आए थे, और यहाँ पर अपनी गेंदबाजी के बाद अब जडेजा को स्वीप लगा दिया गया पीछे फाइन लेग पर चौके के लिए। नए गेंदबाज जडेजा ने ऑस्टन के बाहर आकर गेंद को डाला। बल्लेबाज ने ऑस्टन के बाहर आकर घुटना टेक कर गेंद को उठा दिया, और इस गेंद को यहाँ पर पूरी तरीके से स्वीप कर दिया है चौके के लिए। बहुत ही फाइन खेला गया ये शॉट है, सीधा पीछे की ओर शॉट फाइन लेग खिलाड़ी के ऊपर से, और बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद के लंबाई को समझ गए। गेंद के घुमाव होने से पहले बल्लेबाज गेंद के टिप्पे तक पहुंचते हुए सीधा पीछे मार गए हैं गेंद को। अगली गेंद के साथ जडेजा वापस लौटेंगे। महंगा ओवर साबित हो सकता है, जहां पर ओवर के पहले ही गेंद पर चौका आ चुका है। अगली गेंद बल्लेबाज सिंगल क्लिक कट करेंगे, गेंद को खेल देंगे डीप पॉइंट पर। स्क्वायर कट मारा है डीप पॉइंट पर सिंगल की मदद से, स्कोर आगे बढ़कर 69 का हो चले जाएगा 11वें ओवर में। ऑस्टन के बाहर डाली गई ये गेंद थी, और कलाइयों के इस्तेमाल से गेंद को जब स्क्वायर कट कर दिया गया। जडेजा यहाँ पर 5 रन दे चुके हैं पहले 2 गेंदों में, अब आखिरी 4 गेंदें बाकी हैं। 3 चौके सूर्य कुमार यादव यहाँ पर अभी भी लगा चुके हैं। छक्के की आवश्यकता है उन्हें अगर आक्रामक होते हुए स्ट्राइक रेट तेज करना है। 4 चौके जहां वडेरा लगा चुके हैं, स्ट्राइक रेट ज्यादा तेज नहीं कर पा रहे हैं। 108 110 का आसपास नजर आ रहा है। अगली गेंद सूर्या ने यहाँ पर कट करना चाहा, बोल्ड हो गए जडेजा। विकेट का कारण एक और बार बनते हुए सूर्य कुमार यादव को बोल्ड आउट करते हुए। सीधी गेंद थी, आप देखेंगे टिप्पा खाने के बाद बल्लेबाज नहीं, क्योंकि जगह बना ली थी कट करने के लिए, विकेटों को खुला छोड़ गए थे, और आड़े बल्ले का जब उपयोग हो रहा है बिना गेंद के नजदीक पहुंचे, तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने। अपने आप को आउट होते देखा है, बोल्ड होते देखा है, और खतरा बढ़ेगा क्योंकि अभी से ही यहाँ पर बड़े तरीके से नहीं मिल पाई थी कोशिश। 26 रन बनाकर आज आउट होते हुए एक और बार सूर्य कुमार यादव। तो बैटिंग के लिए ये विकेट उतना आसान नहीं है जितना शायद पिछले कुछ दिनों में नजर आया था, जब पंजाब के खिलाफ भी 200 रन बने थे, और पंजाब ने भी दूसरी पारी में 200 बनाए थे। उसकी तुलना में यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो विकेट है, और कहीं ना कहीं बल्लेबाज को थोड़ा तंग होना होगा। अब आज के मुकाबले में कितने रन बनेंगे मुंबई के, डिफेंड करने लायक क्या रन बन पाएंगे, या चेन्नई को आसान 2 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर फिलहाल खेल आगे बढ़ रहा है, जिसमें आधे ओवर जहां बाकी है मुंबई के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अब नए बल्लेबाज वडेरा का साथ देने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स ही आएंगे। डेविड को अभी भी नीचे बनाकर रखा जाएगा। मुंबई की टीम चाहती तो ऋतिक शौकीन को भी शामिल कर सकती थी, एक अच्छे ऑफ स्पिनर खिलाड़ी बाएं हाथ के चेन्नई के बल्लेबाजों के लिए काफी काम आ सकते थे, और साथ ही में थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन अरशद खान को खिलाया गया है, जो सफल साबित हुए विकेट लेते हुए। अरशद खान देखना है बैटर किस प्रकार के नजर आएंगे, जो कि पूरी तरीके से अंत में आएंगे, जोफ्रा आर्चर के बाद आएंगे। लेकिन फिलहाल ट्रिस्टन स्टब्स आते हुए, स्टब्स जो कि दाहिने हाथ के साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाज हैं, T20 करियर में 1035 रन, 149 का स्ट्राइक रेट। IPL करियर बहुत बड़ा नहीं है, IPL करियर में ज़्यादा मैचेस इन्हें खिलाए नहीं गए हैं, 3 ही मैचेस खिलाए गए हैं, 7 रन बनाए हुए हैं, कोई बड़ा स्कोर नहीं है। इस सीजन में एक बार नजर आ चुके हैं, देखना है क्या स्टब्स अपने लिए एक बड़ा स्कोर आज के दिन पर खड़ा कर पाएंगे। स्टब्स के लिए गेंदबाजी लगातार स्पिन गेंदबाज जडेजा की, दाहिने हाथ के एक और बल्लेबाज क्रीज पर आते हुए अगली गेंद को बैकफुट पर हल्के हाथों से ड्राइव कर जाएंगे शॉर्ट कवर के इलाके में। 1 और डॉट, 69 पर 4 मुंबई का स्कोर है 11वें ओवर में। बैकवर्ड पॉइंट पर सीधा खिलाड़ी के हाथों में एक और सिंगल। जडेजा के सामने, जडेजा एक और विकेट निकालते हुए पर्पल कैप के दौड़ में थोड़ा और आगे जाएंगे। जडेजा के लिए यहाँ पर ये तीसरा ओवर है, आखिरी गेंद लेने बाद अब बाएं हाथ के वडेरा, जिन्होंने चौका मारा हुआ था इस ओवर की शुरुआत में, विकेट आ चुका है। उसके बाद से एक और सिंगल बल्लेबाज ने कदमों के इस्तेमाल के साथ फ्लिक मारते हुए निकाला डीप मिड विकेट तक, गेंद को खेल दिया। इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 71 का हो जाता हुआ 11वें ओवर के बाद। और ट्रिस्टन स्टब्स देखे जाए इन तरीके यहाँ पर बॉलिंग कंडीशंस में काफ़ी मुश्किल पाएंगे, क्योंकि ये कोई तेज़ विकेट नहीं है, कोई उछाल भरा विकेट नहीं है। इस समय पर जो गेंद बल्ले पर सही तरीके से आ नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं बल्लेबाज गेंद की लाइन से बहुत ज़्यादा मिस होते हुए बोल्ड हो गए अभी भी सूर्य कुमार यादव, और यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज महेश तीक्ष्ण और जडेजा कहीं ना कहीं हावी होते हुए स्टब्स का विकेट निकालने की कोशिश अगले 1-1.5 ओवर में ही करते नजर आएंगे। तीक्ष्ण वापस लौटेंगे,
जडेजा सफल साबित होते हुए सूर्य कुमार यादव का विकेट निकाल चुके हैं। आप देखेंगे 2 विकेट चहर के, 1 विकेट देशपांडे का, 1 विकेट जडेजा का आ चुका है। सभी गेंदबाज सफल साबित होते हुए लखनऊ को भी इसी प्रकार की गेंदबाजी के साथ तंग किया था। लखनऊ जाकर चेन्नई की टीम ने फिर वहां पर वापसी हुई थी लखनऊ की, लेकिन फिर बैटिंग नहीं आ पाई चेन्नई की, तो नतीजा उस मुकाबले में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा मैच होता नजर आ रहा है और 2 अंकों के लिए हो रहा है ये मुकाबला। चेन्नई की तरफ बहुत बड़ी तरीके से झुक चुका है। गेंदबाजी अपनी लेकर आएंगे तीक्ष्णा। पहली गेंद लेग स्टंप की लाइन में फुल पिच गेंद थी, बल्लेबाज ने ड्राइव करते हुए इस गेंद को वापस खेल दिया। गेंदबाज के हाथों में डॉट बॉल आ चुका है, कोई रन लेने का मौका नहीं। तो तीक्ष्णा अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए शुरुआती गेंदों पर निहल वधेरा के लिए ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी कर रहे हैं। अपनी अगली गेंद अब लेकर आएंगे, दूसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार। तीक्ष्णा ने आज के दिन पर बहुत ही बढ़िया तरीके से कैच पकड़ा है, रिवर्स कप बनाते हुए शुरुआती गेंदों पर कैच पकड़ा गया था। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्लिक किया, फाइनल की दिशा में गेंद को खेला, सीधा गेंद गई डेवॉन कॉनवे के हाथों में और बल्लेबाजों को तब तक सिंगल लेने का मौका मिला। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए 72 का हो जाएगा मुंबई की टीम का 4 विकेटों के नुकसान पर। और स्ट्राइक लौटती हुई अब ट्रिस्टन स्टब्स के पास। दाहिने हाथ के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं साउथ अफ्रीका से, इससे पहले भी मुंबई के लिए खेल चुके हैं, लेकिन भारतीय पिचेस पर काफी ज्यादा अगर देखा जाए परेशानी झेलते हैं स्टब्स और इसी के चलते इन्हें खिलाया नहीं जाता है। लेकिन आज के दिन पर जब तिलक वर्मा यहाँ पर बीमार बताए गए तो स्टब्स के लिए मौका बना है। ट्रिस्टन स्टब्स भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी कर पा रहे होंगे। अगली गेंद अब लेकर आएंगे, तीसरी गेंद तीक्ष्णा ओवर द विकेट से ऑस्टन के बाहर डाली गई, गुडलैंड की गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, विकेटों के बगल में से गेंद चली गई है एमएस धोनी के बगल में से पीछे की तरफ शॉट थर्ड मैन पर। जब तक गेंद को रोका जाएगा दीपक चहर की तरफ से, बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा किया। सिंगल की मदद से स्कोर होता है 73 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर। स्टब्स पहुंचे 2 रनों पर 3 गेंदों में और एक और बार परेशानी झेलते नजर आए घुमाव ले रही गेंद के साथ, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए अपने बल्ले के अंदरूनी किनारे के साथ भाग्यशाली रहे कि गेंद विकेटों पर नहीं गई। 1 रन आ चुका है, स्ट्राइक आ चुकी है वडेरा के पास। चौथी गेंद लेकर आते हुए तीक्ष्णा ओवर द विकेट से ऑस्टन की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर गेंद को रक्षात्मक अंदाज में धकेल दिया। एक और बार गेंदबाज के हाथों में डॉट बॉल आ चुका है। तो स्टब्स ने जब अपना डेब्यू किया था मुंबई के लिए खेलते हुए आईपीएल में तो चेन्नई के खिलाफ ही किया गया था और चेन्नई के खिलाफ खेलते हुए 0 पर पहले अपने डेब्यू मुकाबले में ही आउट हो गए थे और उस मुकाबले में भी अगर देखा जाए विकेट का कारण चेन्नई के स्पिनर गेंदबाज ही थे और इसी के चलते काफी अच्छे आसार बने हुए हैं कि आज के दिन पर भी स्पिनर गेंदबाज बड़ी मात्रा में परेशान करेंगे स्टब्स को। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाले गए फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने ड्राइव किया, गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ पर, डीप लॉन्ग ऑफ पर जब तक गेंद को रोका जाता सिंगल लेने का समय बना। वडेरा 30 रनों पर पहुंचते हुए अपने सिंगल की मदद से स्कोर वहीं पर मुंबई की टीम का 74 रनों का हो चुका है और वडेरा ने आप देखेंगे कितना बड़ा योगदान दिया है इस बल्लेबाजी में, जहां पर 74 रन मुंबई के हैं, वडेरा ने आकर 30 रन बना दिए हैं और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान आता हुआ अगर आज का ये मुकाबला लो स्कोरिंग होने वाला है। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाते हुए रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेल दिया, गेंदबाज के हाथों में डॉट बॉल आ चुका है। पिछली गेंद पर जब स्ट्राइक पर आए थे तो बल्ले का अंदरूनी किनारा दे गए थे घुमा ले रही गेंद पर, तो इस बार बल्लेबाज ने जब वापस सामना करना चाहा तीक्ष्णा की गेंदबाजी का तो बैकफुट पर चले गए, गेंद का उछाल देखा, गेंद का घुमाव देखा और फिर ये अपना बल्ला बीच में डालकर गेंद को वापस गेंदबाज के हाथों में ढकेला है। तीक्ष्णा के 2 ओवर समाप्त हुए, 8 रन दिए हैं, बिना किसी विकेट के चल रहे हैं, लेकिन बहुत सस्ती गेंदबाजी। वहीं पर जडेजा को 1 विकेट प्राप्त हुआ है, देशपांडे ने 1 विकेट लिया था, शुरुआती गेंदों पर कैमरन ग्रीन को बोल्ड कर दिया था और दीपक चहर ने आज के दिन पर सही मायनों में बड़े झटके दिए हैं। दीपक चहर ने रोहित शर्मा और ईशान किशन दोनों को आउट कर दिया, जो कि अगर देखा जाए टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आज के दिन पर नजर आए थे, लेकिन इस तरीके से जहां पर बल्लेबाजी आगे बढ़ रही है मुंबई के लिए अब आने वाले बल्लेबाज बचे नजर आते हैं। यहाँ पर टिम डेविड, जोफ्रा आर्चर और साथ ही में अगर देखा जाए तो अरशद खान भी बल्लेबाजी कर जाते हैं। गेंदबाजी लेकिन फिलहाल पहली बार मथीशा पथिराना लेकर आएंगे, तो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है पथिराना की गेंदबाजी का, जहां पर इन्हें शुरुआती 12 ओवरों में एक भी ओवर गेंदबाजी में नहीं दिया गया। दाहिने हाथ के तेज गति के गेंदबाज पथिराना जो कि मलिंगा की तरह गेंदबाजी करते हैं, काफी ज्यादा असरदार अंतिम पड़ाव में जाकर साबित हो जाते हैं और इसी के चलते आप देखेंगे बचे हुए 8 ओवरों में से अच्छे आसार है कि पथिराना को 4 ओवर दे दिए जाएंगे। पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार, बाएं हाथ के वडेरा के लिए ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ते हुए बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ ऑस्टम से दूर डाली गई फुल पिच गेंद, ड्राइव किया बल्लेबाज ने, गेंद को खेला डीप पॉइंट पर, बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता कॉनवे की तरफ से बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए 75 रनों का मुंबई की टीम का 4 विकेट के नुकसान पर। वडेरा पहुंचे 31 पर और स्ट्राइक अब लौट आई है ट्रिस्टन स्टब्स के पास। अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज स्टब्स भी देखा जाए कहीं ना कहीं पसंद करेंगे पथिराना की गेंदबाजी को। पथिराना जो कि तेज गति के गेंदबाज है, गेंद थोड़े बहुत तेजी से बल्ले पर आएगी। स्पिनर गेंदबाज जहां पर धीमे गति से गेंदबाजी करते हैं, गेंद समझ नहीं पाते हैं ट्रिस्टन स्टब्स, लेकिन तेज गति के गेंदबाजों के सामने इनके बेहतर आंकड़े नजर आते हैं इनके करियर में। गेंदबाजी लेकर आने के लिए वापस तैयार पथिराना, देखना है किस तरीके से परेशानी खड़ी करेंगे स्टब्स के लिए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए इस ओवर की दूसरी गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाले गए गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेला मिड ऑन शॉट मिड विकेट की दिशा में, 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। मोइन अली ने गेंद को फील्ड किया है
कोई रन लेने का मौका नहीं। स्कोर बना रहा 75 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर। पथिराना अपनी गेंदबाजी लगातार जारी रखेंगे। स्टब्स बहुत ज़्यादा संभल कर खेलते हुए, इन्हें ज़्यादा मौके दिए नहीं जाते हैं मुंबई की टीम की तरफ से। आज के दिन पर अगर देखा जाए, अगर एक मौका मिला है तो पूरी तरीके से अच्छा योगदान देना चाहेंगे, लेकिन परिस्थिति काफ़ी खराब है मुंबई की टीम को। अब देखा जाए तो पारी में स्थिरता की आवश्यक है। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, फुल पिच गेंद, फ्लिक कर दिया इस गेंद को, फाइन लेग पर खेला, बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता। एक और सिंगल लेने का मौका मिला। सिंगल की मदद से स्कोर 76 रनों का मुंबई की टीम का 4 विकेट के नुकसान पर। स्टब्स पहुंचे 3 रनों पर 6 गेंदों में और स्ट्राइक अब आ चुकी है बाएं हाथ के वडेरा के पास। तो दोनों बल्लेबाजों के बीच में ये नई साझेदारी शुरू होती हुई, जिसमें 12 गेंदों में 7 रन बल्लेबाजों ने जोड़े हैं और ये 7 के 7 रन बल्लेबाजों ने दौड़ कर निकाले हैं। एक एक रन के साथ ये 7 रन आ चुके हैं। अभी तक बाउंड्री इस अगर देखा जाए पार्टनरशिप में नहीं लग पाई है। कुल मिलाकर आपको बता दें, मुंबई की टीम ने अभी तक इस पारी में कोई छक्का नहीं लगाया है। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में, बाउंसर गेंद, बल्लेबाज ने पुल करना चाहा लेकिन फिर आखिरी समय पर नीचे झुककर गेंद को छोड़ दिया। वाइड बॉल की उम्मीद कर रहे थे, वाइड बॉल नहीं दिया जा रहा है। वाइड बॉल नहीं आने के चलते बल्लेबाज बहुत ज्यादा निराश होते हुए, लेकिन ये डॉट बॉल माना जाएगा। तो पथिराना की तरफ से अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि फर्स्ट बाउंस का इशारा भी नहीं दिया गया अंपायर की तरफ से। ये लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, पटकी गई गेंद थी। बल्लेबाज ने इस गेंद को पुल करना चाहा, नीचे झुकते हुए फाइनल की दिशा में गेंदबाज की गति का फायदा उठाकर पीछे की तरफ भगाना चाहते थे गेंद को, लेकिन फिर अंतिम समय पर गेंद का थोड़ा अतिरिक्त उछाल देखकर नीचे झुके और छोड़ दिया गेंद को। लेकिन ना वाइड मिला है, ना फर्स्ट बाउंस मिला है। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद, फ्लिक कर दिया इस गेंद को, खिला स्क्वायर लेग पर। बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता, बल्लेबाजों ने सिंगल दौड़ा। सिंगल के साथ स्कोर होता 77 रनों का मुंबई की टीम का 4 विकेट के नुकसान पर। वडेरा पहुंचे 32 रनों पर 33 गेंदों में और स्ट्राइक अब आ चुकी है दाहिने हाथ के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स के पास। पथिराना अपनी अंतिम गेंद अब लेकर आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक और बार काफी सस्ता ओवर साबित होता हुआ यहाँ पर नए गेंदबाज आने के बाद भी लगातार सस्ती गेंदबाजी करते हुए, अलग अलग लंबाई पर गेंदबाजी करते हुए पथिराना लौटेंगे अपनी अगली गेंद के साथ दाहिने हाथ के ट्रिस्टन स्टब्स के लिए। अगली गेंद बल्लेबाज ने खेल दी है पैड पर से, एक और फ्लिक मारते हुए सीधा फाइन लेग पर। एक और सिंगल के बाद डबल भागने का मौका है, पूरा कर जाएंगे। 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 पर 4 हो जाएगा मुंबई की टीम का। तो लगातार देखा जाए, क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो गेंदबाज पथिराना की लाइन थोड़ी खराब रही इस ओवर में, लेकिन फिर भी इस पूरे ओवर में केवल 5 ही रन देते नजर आए। पहले ओवर में आकर 5 रन देने वाले पथिराना को लगातार ओवर में वापस बुलाया जाएगा और गेंदबाजी में यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज लगातार एक एक कर लगाए जाएंगे स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ, क्योंकि अब बल्लेबाज अगर हावी होने के लिए जाते हैं, आक्रामक होने के लिए जाते हैं, तो लगातार बाउंड्री लाइन पर कैचिंग में लगातार खिलाड़ियों के पास कैच आ सकते हैं। इस समय पर जडेजा का 1 ओवर बचा हुआ है, तीक्ष्णा के 2 ओवर बचे हुए हैं, मोइन अली के भी 3 ओवर बचे हुए हैं और आप देख सकते हैं तो टिम डेविड, अरशद खान का आना बाकी है, जोफ्रा का बाकी है आना। डेविड फुल टाइम बल्लेबाज है, उसके बाद के बॉलिंग करने वाले खिलाड़ी हैं लगातार अरशद और जोफ्रा। आर्चर की थोड़ी बहुत बैटिंग की क्षमता है, उसे आजमाया जाएगा। चावला भी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना वो नहीं कर पाए हैं। 13वें ओवर के बाद 79 पर 4 मुंबई का स्कोर जहां बना हुआ है। स्टब्स नए बल्लेबाज और इस सीजन में एक बड़ा मुकाबला खेलने की कोशिश। अगली गेंद इसी समय पर तीक्ष्णा की पैड पर लगी है, लंबी अपील, अंपायर ने नॉट आउट करार दिया है। यहाँ पर तीक्ष्णा की गेंद वडेरा के लिए थी और लंबी अपील के बाद यहाँ पर धोनी और गेंदबाज अपील में शामिल हुए। रिव्यू की कोई ज्यादा बातचीत हो नहीं रही है और विकेट से आकर लगातार गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज पर दबाव बनाने के लिए यहाँ पर अपील नजर आई। अपनी अगली गेंद के साथ लौटेंगे तीक्ष्णा। बाएं हाथ के नेहल वडेरा 34 गेंदों में 32 रन पर हैं, 4 चौके लगा चुके हैं और 94 का स्ट्राइक रेट है। तीक्ष्णा की यहाँ पर अगली गेंद इस ओवर की है तीसरी गेंद, अराउंड द विकेट से दिशा बदल कर डालेंगे, अलग एंगल के साथ आना चाहते हैं यहाँ पर तीक्ष्णा। अपनी अराउंड द विकेट से बिना स्लिप के साथ गेंदबाजी लगातार जारी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज नेहल वडेरा के लिए ये गेंद ऑस्टिन की लाइन में कदमों का इस्तेमाल, ड्राइव किया वापस गेंदबाज के हाथों में, फॉलो थ्रू में गेंद को रोकते हुए यहाँ पर तीक्ष्णा गेंद पर से वापस एक और डॉट आता हुआ। दबाव में है बल्लेबाज, हवाई तरीके से खिलाड़ी के ऊपर से मारने की कोशिश कर सकते हैं। इस समय पर यहाँ पर एक आध स्वीप शॉट मार पर 4 मुंबई का स्कोर है 14वें ओवर में। मुकाबले में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो मैदान पर अब हवाएं तेज हो रही हैं, बारिश की संभावनाओं में आगे बढ़ रहा मुकाबला। अगली गेंद ऑस्टिन की लाइन से दे मारा है गेंद को डीप मिड विकेट, वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में, सिंगल के बाद डबल आ जाता हुआ। बल्लेबाज के लिए गेंद बहुत ज्यादा ऑस्टिन के बाहर डाली गई थी, बल्लेबाज ने एक कदम बाहर निकाला, ताकतवर अंदाज में गेंद को खेल दिया सीधा डीप मिड विकेट पर। सिंगल के बाद डबल आ चुका है, 2 रनों की मदद से 81 पर 4 मुंबई का स्कोर चला है। स्टब्स जो कि फिलहाल 5 रन पर हैं 7 गेंदों में, वडेरा 34 रन पर हैं 36 गेंदों में। ट्रिस्टन स्टब्स यहाँ पर 5 रन पर नाबाद जब बने हुए हैं तो नॉन स्ट्राइकर पर ज्यादा वक्त बिता रहे हैं।